Good morning, student. In this video lecture, we are starting the third class of the algae, that is Rhodophyceae. All we know that this Rhodophyceae is also called as red algae due to presence of photosynthetic pigment chlorophyll A and chlorophyll D. These two type of photosynthetic pigment are present, but the unique pigment which make red color of the algae, that pigment is phycoerythrin. जैसा मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था कि फाइको का मतलब होता है अलगी और एरिथ्रिन का मतलब होता है रेड. द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव red color to the algae, that pigment is called as phycoerythrin. Okay. Now some another general characteristic regarding the Rhodophyceae is this Rhodophyceae having larger plant bodies. यूनिसेल्यूलर फॉर्म बहुत कम मेंबर्स में होता है, लेकिन मैक्सिमम मेंबर मल्टीसेल्यूलर होने के बाद भी बड़े बड़ा प्लांट बॉडी यानी थैलस का साइज बिगर रहेगा in case of Rhodophyceae. In Rhodophyceae, the stored food is important. Stored food, members of the algae store the food in the form of starch, and that starch is some complex type of starch which is called as Floridian starch. Floridian starch. And this Floridian starch looks like the structure of glycogen and the structure of amylopectin. So food material याद रखना है आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. रेड अलगी, ब्राउन अलगी और ग्रीन अलगी. तो ग्रीन अलगी में फूड मटेरियल होता है स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट. फियोफाइसी यानी ब्राउन अलगी में हमने फूड मटेरियल स्टडी किया था लैमिनेरिन और मैनिटॉल, लेकिन रेड अलगी में फूड मटेरियल होता है फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलरली लुक लाइक टू द ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन. नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर इज अबाउट सेल वॉल. तो रोडोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनका सेल वॉल सेल्यूलोज से तो बना हुआ होता ही है, लेकिन सेल्यूलोज के साथ साथ पॉलीसल्फेट एस्टर भी प्रेजेंट होता है. तो ये एक एडिशनल सब्सटेंस है जो सिर्फ रेड अलगी के सेल वॉल के साथ में ही एसोसिएट रहेगा. ये डिफरेंशिएटिंग जो पॉइंट्स होते हैं इनको बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग इतनी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि भाई पॉलीसल्फेट एस्टर कौन से क्लास के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन की तरह स्टोर्ड फूड मटेरियल कौन सी क्लास में होता है, मतलब क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी. तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है. नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर इज लोकेशन विच इज कॉल्ड एज हैबिटेट. रेड अलगी के मेंबर कौन सी जगह, कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं. एक बात तो हम लोग जानते हैं कि क्योंकि ये अलगी है इसीलिए ज्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट प्रीफर करेंगे, यानी मेंबर्स वाटर में रहना पसंद करेंगे. वाटर भी अलग अलग टाइप का है. फ्रेश वाटर में बहुत कम मेंबर्स रहते हैं, यानी फ्यू मेंबर्स और सम मेंबर. कुछ मेंबर प्रेजेंट रहेंगे ब्रैकिश वाटर में. ब्रैकिश वाटर यानी ऐसा वाटर जहां पे खारा पानी और मीठा पानी मिलता है, उसे ब्रैकिश वाटर कहते हैं. बट मोस्ट ऑफ द मेंबर आर प्रेजेंट इन सॉल्ट वाटर. इस सॉल्ट वाटर को आप मराइन वाटर भी कह सकते हैं. सॉल्ट वाटर और मराइन वाटर. तो मराइन वाटर में मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ द रोडोफाइसी प्रेजेंट रहेंगे. वाटर में तो प्रेजेंट रहेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दिस सम मेंबर आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड सम मेंबर्स आर इन द डीप ऑफ द वाटर. कुछ मेंबर वाटर के सरफेस पे रहेंगे तो कुछ वाटर के अंदर चले जाएंगे. तो वो पॉइंट भी अपने को यहां पे मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड पॉइंट बन जाता है. सम मेंबर आर लिविंग ऑन द
सरफेस ऑफ वाटर, और इन मेंबर की ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होती है, विग्रस ग्रोथ होती है, क्योंकि सरफेस ऑफ वाटर पे जब अलगी बिछी हुई है तो उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट इंसिडेंट होगा। जो अलगी डीप ऑफ द वाटर में चली गई उसको फिल्टर होने के बाद लाइट मिलेगा, इसलिए डीपनेस में जो अलगी रहेगी उसका ग्रोथ विग्रस नहीं होगा और उस डीप वाली अलगी का कलर मैक्सिममली रेड होता है। ओके, तो सम मेंबर्स आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड सम मेंबर्स आर लिविंग डीप इन the water which absorb the little bit amount of light after filtration। तो जैसे एनसीईआरटी बुक में दिया है कि the member which are present in the deep of the water absorb little bit amount of water। So why little bit? Because light get filter from the water and then incident on the surface of algae। So these are all about the general characteristic। Next are reproduction। Okay, so in the members of Rhodophyceae, reproduction taking place by three modes। The first one is vegetative reproduction। Vegetative reproduction is taking place by fragmentation। और फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं ये 2-3 मर्तबा मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूं, आप लास्ट लेक्चर देख करके और एक मर्तबा पता लगा सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन Rhodophyceae is asexual reproduction and third type is sexual reproduction। You know that asexual reproduction is taking place through the zoospore, but especially in case of Rhodophyceae, zoospores are non-flagellated। ज़ूस्पोर के पास में फ्लैजेला नहीं रहेगा, और फ्लैजेला नहीं है तो फिर ज़ूस्पोर लोकोमोशन परफॉर्म नहीं कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता है। सो नॉन फ्लैजिलेटेड मीन्स नॉन मोटाइल। नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल ज़ूस्पोर्स are responsible for asexual reproduction। Sexual reproduction are of three types: isogamous, both gametes are identical; unisogamous, both gametes are unidentical; and oogamous। So this oogamous type of reproduction is more common in the members of Rhodophyceae। बहुत सारे members Rhodophyceae के ऐसे रहेंगे जिनमें oogamous type of sexual reproduction होगा। And what is oogamous type? In this type, female gamete is larger and non-motile, male gamete is smaller and it is motile। लेकिन यहाँ पर मेल गैमेट भी जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, वाटर के थ्रू फीमेल गैमेट से जाके फ्यूज होगा, फ्लैजेला के थ्रू मूव नहीं हो सकता। ओके, सो गैमेट्स आर आल्सो नॉन मोटाइल in case of Rhodophyceae। non-motile means they are non-flagellated। Okay, so all these are the general characteristics of the Rhodophyceae। कुछ members के एक नाम आपको याद रखना है which are belonging to this class। Example, Porphyra, second is Polysiphonia, दोनों नाम पी से आते हैं। नेक्स्ट इज गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। याद आता होगा अगर आपको तो मैं बता दूं कि गैलिडियम और ग्लेसिलेरिया ये दो ऐसे मेंबर्स हैं जिनसे अगार पाउडर आइसोलेट किया जाता है, एंड अगार इज अ पॉलीसेक्राइड विच इज सॉलिडिफाइंग एजेंट। तो देखिए 4 एग्जांपल्स हैं, पहले 2 नाम पी से हैं और आखिरी के 2 नाम जी से हैं, डबल पी डबल जी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। पोर्फाइरा, पॉलीसाइफोनिया, गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इन केस ऑफ Rhodophyceae, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडरगो सम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ चेंजेस। तो ये जो लाइन आखिरी में दिया है उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है, आपको अंडरलाइन करना है कि कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन द Rhodophyceae, not in Chlorophyceae or Phaeophyceae। Okay, so this is all about the third class of the algae, that is Rhodophyceae।